गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती विद्यापीठ स्कूल के लाइव क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो हमारा न्यू लेसन है संघीय कार्यपालिका, जिसमें कि मैंने आपको पहले कक्षा दिया है 5.1 अर्थात पांचवा लेसन का फर्स्ट वीडियो है। पांचवें लेसन का फर्स्ट वीडियो। आज के बाद में जितने भी हम वीडियो डालेंगे उसमें जैसे 5.1 है, उसके बाद सेकंड वीडियो होगा इसके आगे का, वो 5.2, फिर 5.3, 5.4 इस तरह से उनको डिवाइड करके फिर डालेंगे, जिससे कि आपको ये आसान रहे कि कौन सा जो पॉइंट था वो कहाँ पे खत्म हुआ और उसके बाद में कहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं रिलेशन के हमारे संघीय कार्यपालिका। और संघीय कार्यपालिका में जिनका अध्ययन करेंगे उसके बारे में देखो, या संघीय कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है संघात्मक शासन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आज हम पढ़ेंगे कार्यपालिका। संघात्मक शासन के बारे में तो पहले हमने अध्ययन किया, संघीय शासन प्रणाली के बारे में भी। अब आप देखेंगे पहला पॉइंट जो हमारे है कार्यपालिका, फर्स्ट पॉइंट कि कार्यपालिका से तात्पर्य क्या है, कार्यपालिका किसे कहते हैं। ठीक है, कार्यपालिका की परिभाषा दीजिए या बताइए। तो हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की, डेफिनेशन की। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कि कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है या कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन तो देखो, इसमें सरकार का वह अंग, सरकार का वह अंग जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को, सरकार का वह अंग जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य करता है। लागू करने का क्या करता है, कार्य करता है। उस अंग को कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर रहा हूं, समझने का प्रयास करें कि कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है, या कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं, या कार्यपालिका किसे कहते हैं। तो आपको आंसर देना है कि सरकार का वह अंग, सरकार का वह अंग जो विधायिका द्वारा, कानून बनाने का मतलब है विधायिका, ध्यान रख लेना। विधायिका कार्य क्या होता है, कानून निर्माण करना। ठीक है, जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य करता है, उस अंग को कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे हम चलते हैं कार्यपालिका के प्रकार, कि कार्यपालिका के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें हम एक सारणी के द्वारा इसको समझेंगे। इसमें देखो मुख्य रूप से कार्यपालिका 3 प्रकार की होती है। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से कार्यपालिका 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं इसको हम सारणी के द्वारा समझेंगे। कार्यपालिका के प्रकार, कार्यपालिका के प्रकार 1, 2 और ये 3। कार्यपालिका के जो प्रकार है उसमें हम देखेंगे ये 3 प्रकार। अब पहला जो है वो है संसदीय। पहला तो कौन सा है,
संसदीय कार्य। ठीक है। दूसरा है अध्यक्षात्मक। दूसरा कौन सा है? अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक। ठीक है। और जो तीसरा है वो है अर्ध अध्यक्षात्मक। तीसरा कौन सा है? अर्ध अध्यक्षात्मक। समझ गए? 3 प्रकार है कार्यपालिका के। देखो, संसदीय कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका और अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। तो कहने का तात्पर्य आप आसानी से बता सकते हैं कि मुख्य रूप से कार्यपालिका 3 प्रकार की होती है, जिनके नाम क्रमशः है संसदीय, अध्यक्षात्मक और अर्ध अध्यक्षात्मक। ठीक है। तो हम बात करेंगे जो फर्स्ट है हमारे संसदीय कार्यपालिका। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे? संसदीय कार्यपालिका। कौन सा है? संसदीय कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका की हम बात करते हैं। संसदीय कार्यपालिका पॉइंट डाल दिया हमने। संसदीय कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका जिस संविधान में कार्यपालिका अपने कार्यों एवं कार्यकाल के लिए व्यवस्थापिका पर निर्भर रहते हो तथा सरकार का अध्यक्ष एवं राष्ट्र का अध्यक्ष अलग अलग हो, तो इस व्यवस्था को संसदीय कार्यपालिका या संसदीय व्यवस्था कहते हैं। उदाहरण देखो इसका।
भारत, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी। भारत, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी तथा इटली आदि। कहने का तात्पर्य, अब हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट की। कार्यपालिका के प्रकारों में मैंने भी आपको बताया था कि कार्यपालिका मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। अब 3 प्रकार की कार्यपालिका में देखो, पहली जो है संसदीय, दूसरी है अध्यक्षात्मक और तीसरी है अर्ध अध्यक्षात्मक। कितनी हो गई? 3। पहली संसदीय, दूसरी अध्यक्षात्मक और तीसरी है अर्ध अध्यक्षात्मक। ठीक है, 1, 2 और ये 3। तो फर्स्ट की हम बात करते हैं संसदीय कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका की हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट में कि संसदीय कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं या संसदीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। 2 क्वेश्चन बनते हैं इसका। संसदीय कार्यपालिका भी इसको आप कह सकते हैं या संसदीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। ज्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है संसदीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, और हो सकता है कई बार ये पूछ लेता है संसदीय कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं या संसदीय कार्यपालिका किसे कहते हैं या संसदीय व्यवस्था किसे कहा जाता है। इस तरह से इसमें क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आपको बताना है जिस संविधान में कार्यपालिका अपने कार्यों एवं कार्यकाल के लिए, जिस संविधान में कार्यपालिका अपने कार्यों एवं कार्यकाल के लिए, याद रखना, कार्यों एवं कार्यकाल के लिए व्यवस्थापिका पर निर्भर रहते हो। किस पर निर्भर रहते हो? व्यवस्थापिका पर निर्भर रहते हो तथा सरकार का अध्यक्ष, एक तो किसका अध्यक्ष? सरकार का अध्यक्ष एवं राष्ट्र का अध्यक्ष अलग अलग हो तो इस व्यवस्था को संसदीय कार्यपालिका या संसदीय व्यवस्था कहते हैं। उदाहरण देखेंगे इसमें, भारत, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी तथा इटली आदि। भारत, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी तथा इटली आदि इस व्यवस्था के मुख्य उदाहरण हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। संसदीय कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका में जिस संविधान में कार्यपालिका अपने कार्यों एवं कार्यकाल के लिए व्यवस्थापिका पर निर्भर रहते हो तथा सरकार का अध्यक्ष एवं राष्ट्र का अध्यक्ष अलग अलग हो तो इस व्यवस्था को संसदीय कार्यपालिका या संसदीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखेंगे इसके, भारत है, ब्रिटेन है, जापान है, जर्मनी तथा इटली आदि इस व्यवस्था के क्या है? उदाहरण। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे अध्यक्षात्मक। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसका नाम है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। उसका नाम है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। सेकंड पॉइंट, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया संसदीय कार्यपालिका।
सेकंड जो पॉइंट है वो है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। जिस शासन व्यवस्था में जिस शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य एवं सरकार दोनों का प्रधान होता है तथा वह शासन की समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु होता है। उसी व्यवस्था को अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कहते हैं। अब आगे बात करेंगे इसके उदाहरण की। अब देखेंगे इसके उदाहरण अमेरिका, ब्राजील आदि। अमेरिका, ब्राजील आदि। ठीक है। सेकंड पॉइंट इसके बाद करेंगे अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। कौन सा है? अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका किसे कहते हैं? अध्यक्षात्मक कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? कई बार क्वेश्चन क्या होता है, ये भी पूछ लेता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों के नाम बताइए। अर्थात इसके जो उदाहरण देश है, मैंने इसको लिख रखा है यार, उदाहरण देश, उनके बारे में पूछ लेता है कई बार कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों के नाम बताइए। डेफिनेशन है पूछ के उन राष्ट्रों के नाम पूछ लेता है जिनमें अध्यक्षात्मक शासन है। ठीक है। ऐसा इसमें भी है कि संसदीय व्यवस्था वाले देशों के नाम बताइए या संसदीय कार्यपालिका वाले देशों के नाम बताइए। तो कहने का मतलब क्वेश्चन किसी भी रूप में आपसे पूछ सकता है। अब जैसे सेकंड पॉइंट में बात करें अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, तो इसमें हम देखेंगे जिस शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। जिस शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति, राज्य एवं सरकार दोनों का प्रधान होता है तथा वह शासन की समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु होता है। तथा वह शासन की समस्त शक्तियों का क्या होता है? केंद्र बिंदु होता है। उसी व्यवस्था को अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कहते हैं। उसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कहते हैं।
जिसमें है इसके उदाहरण देशों के नाम बताएंगे आप, अमेरिका और ब्राजील। अर्थात इन देशों में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका पाई जाती है या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले देश है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य एक बार दोबारा से इस पॉइंट को रिवाइज कर रहा हूं कि अध्यक्षात्मक कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है। तो आपको बताना है जिस शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है तथा वह शासन की समस्त शक्तियों का क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है, उसी व्यवस्था को अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कहते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करेंगे, उदाहरण जो देश है एक अमेरिका है और दूसरा है ब्राजील। तो ये है आपकी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले देश। अब हमारे यहाँ बचता है जो थर्ड स्टेप है या जो तीसरा पॉइंट है, कौन सा है, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था या अर्ध अध्यक्षात्मक कार्य। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे। थर्ड पॉइंट है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। यह है तीसरा प्रकार, यह है तीसरा प्रकार जिस व्यवस्था में देश का प्रमुख, जिस व्यवस्था में देश का प्रमुख जनता द्वारा नियुक्त राष्ट्रपति होता है, जनता द्वारा नियुक्त राष्ट्रपति, जनता द्वारा नियुक्त राष्ट्रपति होता है तथा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, सरकार का प्रमुख होता है, उस व्यवस्था को अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कहते हैं, उस व्यवस्था को अध्यक्षात्मक, उस व्यवस्था को अर्ध अध्यक्षात्मक, सॉरी अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका
कहते हैं उदाहरण रूस, फ्रांस, श्रीलंका आदि। फ्रांस, श्रीलंका आदि। कहने का मतलब बात करें हम थर्ड पॉइंट की, अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। कार्यपालिका का जो तीसरा प्रकार है उसकी हम बात कर रहे हैं, अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। तो इसमें हम देखेंगे कि जिस व्यवस्था में देश का प्रमुख, जिस व्यवस्था में देश का प्रमुख जनता द्वारा नियुक्त राष्ट्रपति होता है तथा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, उस व्यवस्था को अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कहते हैं। इसको एक बार दोबारा से देखेंगे, थोड़ा दिक्कत है समझने में कि जिस व्यवस्था में देश का प्रमुख, जिस व्यवस्था में देश का प्रमुख कौन, राष्ट्रपति, किसके द्वारा चुना जाए, जनता के द्वारा चुना जाए। समझना कि जिस व्यवस्था में देश का प्रमुख कौन हो, राष्ट्रपति हो, तथा राष्ट्रपति के चुनाव, जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो किसके द्वारा किया जाए, जनता के द्वारा किया जाए, तथा फिर उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा इसको नियुक्त किया जाए प्रधानमंत्री। किसको नियुक्त किया जाए, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का क्या होता है, प्रमुख होता है, उस व्यवस्था को ही अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कहते हैं। कहने का मतलब एक बार इसको दोबारा से देखेंगे कि जिस व्यवस्था में देश का प्रमुख जनता के द्वारा नियुक्त राष्ट्रपति, जनता के द्वारा नियुक्त राष्ट्रपति होता है तथा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, उस व्यवस्था को अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, तो ये था अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, तीसरा जो पॉइंट। अब इसके उदाहरण देखिए कि अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था किन देशों में पाई जाती है। तो अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाले देशों के नाम देखेंगे, रूस, फ्रांस, श्रीलंका आदि। कौन कौन से हैं, रूस है, फ्रांस है, श्रीलंका आदि। इस अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के उदाहरण। अभी मैंने जिन दो के बारे में बताया था उस प्रकार से क्वेश्चन इसमें भी पूछ सकता है कि अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के उदाहरण बताइए या अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों के नाम बताइए। तो इसमें आपको बताना है रूस है, फ्रांस है, श्रीलंका। मैंने इसमें आपको बताया था रूस और फ्रांस, इनकी जो संसद है उसका नाम भी मैंने आपको ड्यूमा, इस नाम से जानते हैं, ड्यूमा के नाम से जाना। ठीक है, तो ये कार्यपालिका के आज प्रकार हुए। मुख्य रूप से कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। तीनों प्रकार मैंने आपको बता दिए। पहला संसदीय कार्यपालिका, ये तो है पहला। उसके बाद दूसरा है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, उसके बाद में है अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। तीनों के उदाहरण बताते, तीनों के प्रकार। एक बार आप इसको उतार लें।
ठीक है। अब नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे कि भारत में कार्यपालिका का स्वरूप कैसा है, कि हमारा जो भारत देश है उसमें कार्यपालिका का स्वरूप कैसा है। भारत में कार्यपालिका का स्वरूप, सेकंड स्टेप, कार्यपालिका का भारत में कार्यपालिका का स्वरूप। तो हम बात करेंगे कि भारत में जो कार्यपालिका है उसका स्वरूप कैसा है। तो हम बात करते हैं भारत में संसदीय कार्यपालिका की स्थापना की गई है। भारत में संसदीय कार्यपालिका की स्थापना की गई है। भारत में कैसी संसदीय व्यवस्था, कैसी कार्यपालिका की स्थापना की गई है, तो आपको बताना है भारत में संसदीय कार्यपालिका की स्थापना की गई है और जिसका स्वरूप निम्न प्रकार से है। जिसका स्वरूप निम्न प्रकार से है। नंबर 1, भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक, भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक एवं संवैधानिक प्रधान होता है, एवं संवैधानिक औपचारिक एवं संवैधानिक प्रधान होता है। औपचारिक एवं संवैधानिक प्रधान होता है तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होती है। मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो अब देखेंगे इधर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट हमारे कि भारत में कार्यपालिका का स्वरूप, कि भारत में कार्यपालिका का स्वरूप किस प्रकार का है और जो भारत में कार्यपालिका है वो किस प्रकार की है। तो आप बताइए इसमें कि भारत में संसदीय कार्यपालिका की स्थापना की गई है। भारत में संसदीय कार्यपालिका की स्थापना की गई है, ठीक है, जिसका स्वरूप निम्न प्रकार से है। अब देखेंगे इसमें
जिसका स्वरूप निम्न प्रकार से है। फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक, भारत में जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का औपचारिक एवं संवैधानिक प्रधान होता है। औपचारिक एवं कैसा प्रधान होता है? संवैधानिक प्रधान होता है तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होती है। मंत्रिमंडल क्या होती है? वास्तविक कार्यपालिका होती है। ठीक है, ये था भारत में कार्यपालिका का स्वरूप, जिसका फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड जो पॉइंट इसका, राष्ट्रपति का पद गरिमा एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रपति का पद गरिमा एवं प्रतिष्ठा का क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है तथा वह देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। तथा वह देश का प्रथम नागरिक, तथा वह देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। कौन? राष्ट्रपति। इस सेकंड पॉइंट को देखेंगे हम एक बार से कि राष्ट्रपति का जो पद होता है भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो किसका प्रतीक माना जाता है? गरिमा एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। किसका पद? भारत में राष्ट्रपति का पद गरिमा एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है तथा वह देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। तथा राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक भी माना जाता है। ठीक है, अब तीसरा जो पॉइंट है इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद की व्यवस्था करता है। राष्ट्रपति पद की व्यवस्था करता है जिसके अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कहने का मतलब थर्ड जो पॉइंट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि आर्टिकल 52 किससे संबंधित है या आर्टिकल 52 का किससे संबंधित है। तो आपको बताना है अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। किसकी व्यवस्था की गई है? राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। देखो इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद की व्यवस्था करता है जिसके अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, नंबर जो 4 पॉइंट है उसकी हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 53 के अनुसार, अनुच्छेद 53 के अनुसार अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां, संघ की कार्यपालिका शक्तियां, संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में नियुक्त होंगी, राष्ट्रपति में नियुक्त होंगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा, अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। कहने का तात्पर्य है, और पॉइंट जो इसका अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 52 में तो मैंने भी आपको बताया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में व्यवस्था की गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 53, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां, संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53 किस बात की पुष्टि करता है? अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। तो कहने का तात्पर्य ये था आज का वीडियो, जिससे मैंने आपको बताया कार्यपालिका कि कार्यपालिका किसे कहते हैं, कार्यपालिका के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तथा भारत में कार्यपालिका का स्वरूप कैसा है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे जो लेसन का जो वीडियो है 5 मिनट दो, उसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।